प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्बान, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम प्रमुख मुद्रामान, पत्र मुद्रामान या प्रबंधित मुद्रामान के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में पत्र मुद्रामान का आशय उस मौद्रिक प्रणाली से होता है जिससे देश की प्रामाणिक मुद्रा कागज ही होती है और यह मुद्रा अपरिमित या कोई अन्य बहुमूल्य धातु देने की गारंटी आवश्यक नहीं देती। पत्र मुद्रामान प्रथम विश्व युद्ध की उपज है, जब अनेक राष्ट्रों ने स्वर्णमान या अन्य धातु मानों का परित्याग करने के उपरांत पत्र मुद्रामान को दुख के सच्चे साथी के रूप में अपनाया है। वास्तव में पत्र मुद्रामान को जनता के विश्वास के लिए परिवर्तनशील रखा गया था। अब सामान्यतः अपरिवर्तनशील हो गई है पत्र मुद्रामान, और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए इस मुद्रामान पर कठोर नियंत्रण भी रखा जाने लगा है। पत्र मुद्रामान का अर्थ: पत्र मुद्रामान को कागजी मुद्रामान, प्रबंधित मुद्रामान या प्रचलन विनिमयमान भी कहा जाता है। पत्र मुद्रामान का अभिप्राय उस मौद्रिक व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत देश की प्रामाणिक मुद्रा कागज ही होती है और यह कागजी मुद्रा असीमित विधिग्राह तथा अपरिवर्तनशील होती है। चूँकि यह मुद्रा सरकार के विश्वास पर प्रचलित रहती है, अतः सरकार या मुद्रा निर्गमन अधिकारी बैंक मुद्रा की मात्रा व प्रचलन को इस प्रकार नियंत्रित रखता है कि उनका अर्थव्यवस्था पर वांछित प्रभाव डाला जा सके। इस नियंत्रण एवं व्यवस्था के कारण ही इसे प्रबंधित मान कहा जाता है। इसे चलन विनिमय मान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मान में पत्र मुद्रा के बदले पत्र मुद्रा जो चलन में है वही दी जा सकती है। स्वर्ण व रजत कोष के अभाव में बहुमूल्य धातुओं में मुद्रा की परिवर्तनशीलता नहीं होती। इस प्रकार पत्र मुद्रामान के अंतर्गत ऐसी मुद्रा को सम्मिलित किया जाता है जो कि किसी देश की मौद्रिक व्यवस्था से संबंधित है और जिसके अंतर्गत देश की प्रामाणिक मुद्रा कागज ही होती है। पत्र मुद्रामान की विशेषताएं: कागजी मुद्रा प्रधान मुद्रा। पत्र मुद्रामान के अंतर्गत कागज के नोट देश की प्रधान मानक मुद्रा होती है और वह असीमित विधिग्राह होती है। छोटे छोटे सौदों के भुगतान व लेन देन के निपटारों के लिए हल्की व निकृष्ट धातु की मुद्राएं सहायक मुद्रा के रूप में प्रचलित होती हैं, पर वे परिमित विधिग्राह होती हैं, अर्थात पत्र मुद्रा विनिमय का कार्य करती है। नेक्स्ट, विशेष कानून द्वारा नियमन। पत्र मुद्रा का नियमन सरकार के विशेष कानून द्वारा होता है। इस विशेष विधान का कारण मुद्रा व्यवस्था को उद्देश्यों व आवश्यकता के अनुकूल बनाए रखना है। भारत में केंद्रीय बैंक पत्र मुद्रा का नियमन करता है, पर केंद्रीय सरकार का वित्त विभाग भी 1 रुपये के नोट को जारी कर सकता है और जारी करता है। नेक्स्ट, मूल्य निर्धारण या मुद्रा का मूल्य निर्धारण। पत्र मुद्रामान में पत्र मुद्रा की क्रय शक्ति स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है, क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत कागजी मुद्रा विधान के अनुसार सोना, चांदी या किसी भी बहुमूल्य धातु में परिवर्तनीय नहीं होती। अतः इसके पीछे स्वर्ण तथा रजत कोषों को रखना आवश्यक नहीं होता। इस प्रकार पत्र मुद्रा का मूल्य प्राय स्वर्ण या रजत में निश्चित नहीं किया जाता। विदेशी भुगतानों के लिए विनिमय दर या तो सरकार द्वारा निश्चित की जाती है या मांग और पूर्ति के सापेक्षिक प्रभावों से निर्धारित होती है। नेक्स्ट, वर्तमान पत्र मुद्रामान एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की पत्र मुद्रा का मूल्य कोष द्वारा स्वर्ण में निर्धारित है और विनिमय दरें भी कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रों की सहमति द्वारा ही निश्चित की गई है। इस प्रकार सभी पत्र मुद्रामान वाले सदस्य राष्ट्रों की पत्र मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में
तथा विनिमय दरें निर्धारित करना होता है। नेक्स्ट, विदेशी भुगतानों के लिए कोष। पत्र मुद्रा मान में देश की प्रधान मुद्रा विदेशों में विधिग्रह नहीं होती और न इसका कोई आंतरिक मूल्य ही है। अतः विदेशी भुगतानों को निपटाने के लिए स्वर्ण, रजत या बहुमूल्य धातुओं के कोष रखने पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों को अधिक कोष रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि विदेशी मुद्रा देश की मुद्रा में कोष से निश्चित समय तक उधार ली जा सकती है। नेक्स्ट है विविध परिमाण की मुद्राएं। पत्र मुद्रा मान में विविध मूल्यों के नोट जारी किए जाते हैं ताकि सभी प्रकार के भुगतानों में सुविधा रहे। जैसे भारत में 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, वर्तमान में 1000 तथा 10,000 के नोट बंद है। पूर्व में यह नोट रिजर्व बैंक जारी कर सकता था। अब 1 रुपये का नोट केंद्रीय सरकार के वित्त विभाग द्वारा निर्धारित होता है और इसे करेंसी नोट कहा जाता है। इसके भुगतान का सरकार के ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। कागजी मुद्रामान के लाभ अथवा गुण। मेरिट्स ऑफ पेपर स्टैंडर्ड मनी। ए, मितव्ययितापूर्ण। पत्र मुद्रामान सर्वाधिक मितव्ययी मान है, क्योंकि ना तो इसमें बहुमूल्य धातुओं को कोष में बेकार पड़े रखना पड़ता है और न ही घिसाई का नुकसान होता है, और ढलाई की मितव्ययता के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना भी सुविधाजनक है और कम जोखिमपूर्ण होने के साथ साथ यह कम खर्चीला भी है। आंतरिक कीमत स्तर में स्थिरता। इस मुद्रामान के अंतर्गत कोष आदि रखने के झंझटों से मुक्ति होने में कारण देश का मुद्राधिकारी देश की आवश्यकता अनुसार मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार मुद्रा कीमत और पूर्ति में संतुलन बनाकर आंतरिक कीमत स्तर में स्थिरता रखी जा सकती है। नेक्स्ट, बहुमूल्य धातुओं का सदुपयोग। इस मुद्रामान के अंतर्गत बहुमूल्य धातुओं के कोष रखने की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी धातुमान के अंतर्गत होती है। अतः धातुमान का उपयोग देश के अन्य उपयोगी कार्यों में किया जा सकता है। नेक्स्ट, पत्र मुद्रा प्रणाली के प्रबंध की स्वतंत्रता। देश की मुद्रा का स्वर्ण या रजत कोषों से संबंध नहीं होता और न पत्र मुद्रा इन धातुओं में परिवर्तनशील ही होती है। अतः सरकार मुद्रा प्रणाली के प्रबंध में स्वतंत्र रहती है तथा मुद्रा का मात्रा में किसी भी सीमा तक परिवर्तन संभव होता है। देश के उत्पादन साधनों का विकास एवं पूर्ण सहयोग। पत्र मुद्रामान में सरकार मुद्रा नीति निर्धारण में पूर्ण स्वतंत्र होती है। अतः सरकार हीनार्थ प्रबंध तथा अधिक निर्गमन कर आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए वित्तीय साधन जुटा सकती है। इस प्रकार के मान में मुद्रा निर्गमन के पीछे धात्विक कोषों के रखने की शर्त न होने से सरकार आवश्यकता अनुसार मुद्रा पूर्ति पर विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके अलावा मंदी काल में बेरोजगारी को मिटाने तथा अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का उपयोग करना अधिक मात्रा में नोट छापने से ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट, लोचपूर्ण मुद्रा प्रणाली। पत्र मुद्रा मान सभी मानों में से अधिक लोचपूर्ण मान है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन जब चाहे और जितना चाहे किया जा सकता है और कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती जब तक कि जनता का विश्वास इसमें बना रहे। नेक्स्ट, आंतरिक अर्थव्यवस्था की बाह्य बुरे प्रभावों से मुक्ति। स्वर्णमान में एक देश में उत्पन्न अव्यवस्था और अस्थिरता संक्रामक रोग के समान दूसरे देशों में फैल जाती है, पर पत्र मुद्रा मान में आंतरिक अर्थव्यवस्था अन्य देशों के आर्थिक दुष्प्रभावों से मुक्त रखी जा सकती है। नेक्स्ट, सरल, सुविधापूर्ण एवं सुरक्षित। पत्र मुद्रा मान एक सरल मान है। इसको सभी वर्गों के लिए सामान्य बुद्धि से समझा जा सकता है। भुगतान करना या लेना सुविधापूर्ण है, क्योंकि न तो गिरने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में ही असुविधा होती है, साथ ही साथ न अधिक जोखिम ही रहती है। विभिन्न वर्ग की मुद्राओं में एकरूपता होने से जाली नोटों को पहचाना जा सकता है
और चोरों व लुटेरों व जेब कतरों से कागजी नोटों की सुरक्षा सभी अन्य प्रकार की मुद्राओं की अपेक्षा अधिक सरल है। नेक्स्ट, सभी राष्ट्रों के लिए उपयुक्त। चाहे किसी भी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र यथा अविकसित, विकासशील या धनी राष्ट्र, सभी राष्ट्रों के लिए पत्र मुद्रा प्रणाली एक समान रूप से उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है कागजी मुद्रा मान के दोष या हानियां। मुद्रास्फीति का भय। मौद्रिक अधिकारी को मुद्रा प्रणाली के प्रबंध में स्वतंत्रता होने तथा इस प्रणाली के अत्यधिक लोचपूर्ण होने से अगर सरकार आवश्यकता से अधिक पत्र मुद्रा निर्गमन करे तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति एवं उससे दुष्प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। देखा जाए तो यह प्रणाली में मुख्य दोष यही है कि प्रबंधकर्ताओं का प्रमुख प्रबंध ना हो सके, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट, मुद्रा मूल्य में ह्रास। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति बहुत कम हो जाती है। मुद्रा में जनता का विश्वास घट जाता है। विदेशी विनिमय दर घटने से व्यापार संतुलन बिगड़ जाता है और विदेशी एवं आंतरिक व्यापार में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, सीमित विधिग्रह। पत्र मुद्रा मान में पत्र मुद्रा देश में तो असीमित विधिग्रह होती है, परंतु विदेशों में उन्हें कोई स्वीकार नहीं करता क्योंकि पत्र मुद्रा का आंतरिक मूल्य लगभग शून्य होता है। नेक्स्ट, स्वचालितता का अभाव। स्वर्ण मान में स्वचालितता का गुण नहीं होता है परंतु पत्र मुद्रा मान एक प्रबंधित मान होने के कारण इसमें स्वचालितता का गुण का अभाव पाया जाता है क्योंकि अनेक नियम एवं प्रतिबंध स्वचालितता की बाधा उत्पन्न कर देते हैं। आंतरिक कीमत स्तर तथा विनिमय दरों में अस्थिरता। पत्र मुद्रा मान का सबसे बड़ा दोष आंतरिक मूल्यों में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है क्योंकि मुद्राधिकारी मुद्रा की पूर्ति आसानी से घटाता और बढ़ाता रहता है। संकट काल में मुद्रास्फीति में मूल्य ऊंचे चले जाते हैं। विनिमय दर भी आंतरिक मूल्यों से घटती बढ़ती है। देश में मुद्रास्फीति से विनिमय दर के देश के विपक्ष में और किसी भी सीमा तक बढ़ सकती है। इसके विपरीत पत्र मुद्रा मान में स्वर्ण के आयात निर्यात की सुविधा न होने से विनिमय दर बिल बाजार की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है, अतः उसमें उच्चावचन होते रहते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक संकटों का स्थानांतरण। जब सभी देशों में पत्र मुद्रा मान हो तो एक देश के आर्थिक संकटों का दुष्प्रभाव दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े बिना नहीं रह सकता। नेक्स्ट, जन विश्वास का न्यूनता। पत्र मुद्रा मान में पत्र मुद्रा के आंतरिक मूल्य की शून्यता, अपरिवर्तनशीलता, विमुद्रीकरण का भय, मूल्य में अस्थिरता आदि के कारण अन्य मुद्रा मानों की अपेक्षा जनता का विश्वास अपेक्षाकृत कम होता है। पत्र मुद्रा जल्दी खराब हो जाती है। उसका संग्रह करने में चूहों, दीमक, पानी और आग से नष्ट होने का भय भी सर्वाधिक है। इससे भी जन विश्वास कम होता है। अतः स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि पत्र मुद्रा मान एक ऐसी दुधारी तलवार है जिसके नियमित, विवेकपूर्ण एवं नियंत्रित संचालन से अर्थव्यवस्था में अनेक लाभ होते हैं, परंतु अगर प्रबंध में त्रुटि, शिथिलता व अविवेक रहा तो गंभीर एवं व्यापक खतरे उत्पन्न हो जाते हैं जिससे अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो सकती है।